का शेर था मैं भी एक अर्ज बंगाल का। शर्क से गर्ब तक मेरी परवाज थी, एक शाही था मैं ज़हन इकबाल का। एक बाजू पे उड़ता हूँ मैं आजकल, दूसरा दुश्मनों को गवारा नहीं। एक बाजू पे उड़ता हूँ मैं आजकल, दूसरा दुश्मनों को गवारा नहीं। यूं तो होने को ये आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आउज़ुबिल्लाहि अकूना मिनल जाहिलीन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 16 दिसंबर पाकिस्तान का एक सियाह तरीन दिनों में से एक है, जब पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ और एक नई रियासत बांग्लादेश के नाम से वजूद में आई। इस सारे मामले के अंदर जहां भारत का नुमाया किरदार रहा, जहां हमने देखा इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो का रॉ में तब्दील होना, मुक्ति बानी के अलहदगी पसंद लड़कों को, जत्तों को तैयार करना था, वहीं इक़्तिदार की आवाज़ ने इसमें एक नुमाया किरदार अदा किया। बंगाली भाइयों का जो पाकिस्तान की सियासत में किरदार रहा, वो तारीख़ के सुनहरे अल्फाजों में कंधा है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1905 में उसका क़याम हो, या फिर पाकिस्तान का क़याम 1947 में हो, बंगाल की सियासत इस खित्ते के अंदर नुमाया काम करती रही। बड़े बड़े रहनुमा, बड़े बड़े स्कॉलर उस खित्ते ने पैदा किए, लेकिन क़याम पाकिस्तान के वक्त इक़्तिदार की नूरा कुश्ती ने जहां भारत को भरपूर मौका दिया कि पाकिस्तान के अंदर अपने सियासी गेम खेले, वहीं मुल्क को जहां माशी तौर पे नुकसान हुआ, जहां मुल्क को दिफाई सतह पे नुकसान हुआ, वहीं पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान में रहने वाली अक़वाम को शदीद नुकसान पहुंचा। आज पाकिस्तान कहने को तो एक मुमलिकत है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी अक़वाम अपनी अपनी शनाख्त रखती हैं। वो आज भी अपनी नुमाया जो स्टेटस है उसको कौमियत पर, हुब्बुल वतनी पर तरजीह देती हैं। डॉक्टर इस्यार अहमद रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल है अमूमन इस मसले के ऊपर आता है कि हमने चूँकि पाकिस्तान अल्लाह की खिलाफत के क़याम के लिए बनाया था, हमने यहाँ एक इस्लामी रोल मॉडल की हुकूमत कायम करनी थी, जो कि हमने नहीं की, इसलिए अल्लाह ने हम पर कौम परस्ती का अज़ाब नाज़िल किया। नाज़रीन, 1958 में याह्या ख़ान ने 1 यूनिट सिस्टम मुतारिफ़ करवाया। यह 1 यूनिट सिस्टम पाकिस्तान की तबाही का बाइस बना। इससे पहले बांग्लादेश, जो कि साबका मशरिकी पाकिस्तान है, वो इक़्तिदार में आया। वो इसलिए कि वहाँ पे एक तो आबादी ज़्यादा थी, दूसरी डेमोक्रेसी के रूल के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू, जब भी इलेक्शन होते तो वो इक़्तिदार में आते हैं। लेकिन उनको ठुड्डे लाइन लगाने के लिए 1 यूनिट सिस्टम मुतारिफ़ करवाया, जिनमें से जो कि ये था, मिसाल के तौर पे ये समझेंगे पाकिस्तान के अंदर, मौजूदा पाकिस्तान के अंदर सिंध, बलूचिस्तान, KPK और यानी कि सरहद, ये तमाम इलाके अलग अलग हैं, अलग अलग इनमें वोटिंग होती है। 1 यूनिट सिस्टम ये था कि इन तमाम सूबों की वोटिंग, इन तमाम सूबों के मामलात इलेक्शन के अंदर एक काउंट होंगे, और इस तरीके से 1 यूनिट ये 2 यूनिट वो। तो इसी तरीके से गधे और घोड़े को बराबर करने की नाकाम कोशिश की गई। चूँकि वहाँ पे आबादी का तनासुब भी ज़्यादा था, वहाँ पे अक्सरियत बंगाली भाइयों की थी, तो इसलिए वो हमेशा इक़्तिदार में आते रहे। लेकिन इनको एक साजिश के तहत दीवार से लगाया गया, उनके साथ मज़ालिम हो गए
उनके इक़्तिसादी मामलात पर हमला किया, उनके आबी मामलात पर हमला किया, और यूँ करते करते वो दिन आया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और जिनको तसव्वुर था उन्होंने ये सारे काम होने दिए। भारत की मंशा और भारत की मदाखलत के बाइस पाकिस्तान आज से 50 साल कबल टूट गया, और हमने मादी की सियासत से सबक ना सीखने के बजाय हमेशा की रविश कौम परस्ताना इख्तियार की। इसकी एक झलक सिंध सरकार के बयानिए में आई, जो कि उन्होंने गुज़िश्ता दिनों दिया कि उर्दू बोल जो उन्होंने बलदियाती ऑर्डिनेंस जारी किया, उसमें नज़र आई। सिंध हुकूमत अपने आप को बादशाह अकबर समझ रही है, और वो समझती है कि हमारे हुक्म जो है उर्फ़ आखिर है। बहरहाल ये भी जमहूरियत का एक हुस्न ही तो है। ये अक्सरियत आमरियत ही है, चाहे वो अक्सरियत जुहला की हो या वो अक्सरियत शराबियों की हो। जो अक्सरियत चाहेगी वो काम होंगे। तो नाज़रीन, हमदे पाकिस्तान की क़याम के ऊपर बांग्लादेश, हम यानी कि जो बांग्लादेशी थे, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े मौसिन भी थे, और पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने एक बैक रोल अदा किया। बहुत सी मफरूज़े हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं, क्या सच है क्या झूठ है। तारीख़ और तासुब की दुनिया के अंदर सब धुंधला हो गया। 56 लाख फ़ौज ने सिलेंडर किया, जो कि तारीख़ इस्लामिया के अंदर कभी देखने में नहीं आई, क्योंकि मुसलमान का यह अक़ीदा होता है शहादत या फ़तह। एक साहब फ़ौजी जो कि मेजर साहब थे, उनका इंटरव्यू BBC पे मैंने सुना, जो कि 71 के अंदर प्रिजनर ऑफ वार थे। उन्होंने कहा कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि हम जंग हार रहे हैं, अलबत्ता जब हमें सरेंडर करने के अहकामात मिले तो वो गोया हम पर क़यामत ख़ैज़ मरहला था। बहरहाल नाज़रीन, वह भुट्टो हो या याया हो या मुजीबुर रहमान हो, बहरहाल पाकिस्तान दो लख्त हो गया। इकबाल का ये शाहीन एक हाथ से महरूम हो गया। बहुत सी बातों यानी कि बहुत सी बातें करने का दिल भी चाहता है, लेकिन तारीख़ के औराकों के अंदर क्या सच है क्या झूठ, क्या पाकिस्तान के हक़ में क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कुछ समझ में नहीं आता। और जब 16 दिसंबर आती है, ज़ख़म ऐसे हरे हो जाते हैं कि जैसे कि ये वाक़या चंद साल ही पहले ज़हूर हुआ। चंद साल ही की बात है, चंद साल पहले की जब बात निकली तो 2014 के अंदर जब तहरीक इंसाफ के धरने उरूज पे थे, गालम गलोच सियासत परवान चढ़ रही थी, उन दिनों सानिया APS हुआ। ये सानिया मशरक़ी पाकिस्तान के सानिया से कम ज़रूर है, लेकिन हर सानिया की तरह ये एक सानिया है जिसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया था। पाकिस्तान के एक आर्मी पब्लिक स्कूल पे 2014 में हमला हुआ, जिसके अंदर मुतादिद बच्चे और टीचर्स शहीद हुए, और तमाम तकरीबन दहशतगर्दों को हमारी आर्मी ने हलाक कर दिया। लेकिन हुकूमत रियासत वक्त ने कल मशरक़ी पाकिस्तान के सामने पे लब कुशाई करना मुनासिब भी ना समझा। रियासत वक्त ने अब तक ये मुनासिब ही नहीं समझा कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के नौजवानों को कहा क्या जाए, आखिर क्या हुआ। निसाबों से सारे मामला गायब कर दिए जा रहे हैं, मफरूज़े बताए जा रहे हैं, कोई एक बात कह रहा है, कोई दूसरा बात कह रहा है, कोई उसको गद्दार कह रहा है, कोई उसको गद्दार कह रहा है। बहरहाल गद्दार कोई भी हो, गद्दारी का मौका हमने फ़राहम किया। हमने बंगाली भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी की, जिसका खमियाजा सरहद पार वो भी भुगत रहे हैं और हम भी यानी कि बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर हम उस वक्त मुत्तहद हो जाते, मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान मुत्तहद हो जाती है इस निज़ाम के ख़िलाफ़, तो यकीनन पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान कम से कम बेहतर होता, और हम बांग्लादेशी मुसलमानों की मदद कर सकते, इस काबिल होते। क्योंकि जिस तरीके से हमारी सियासत के अंदर चाइना का रोल है, अमेरिका का रोल है,
उसी तरीके से बांग्लादेश की सियासत में भारत का एक मरकज़ी रोल है। भारत की ईमा पे बांग्लादेश यस भी नहीं बोलता और नो भी नहीं कहता। लास्ट टाइम जब शंघाई कोऑपरेशन की समिट पाकिस्तान में होनी थी तो तमाम ममालिक ने आने से मना कर दिया था, उनमें बांग्लादेश भी शामिल था, क्योंकि बांग्लादेश के बड़े अब्बू भारत ने मना कर दिया था। बहरहाल 71 में ही शेख मुजीबुर रहमान को उनकी फैमिली के साथ कत्ल कर दिया, भुट्टो पाकिस्तान में मार दिया गया। सारे मामला तारीख़ का हिस्सा हैं। अलबत्ता एक मरसिए के शेर से ख़िताम करूँगा। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से है कि कब्र इकबाल इससे आ रही है सदा, ये वतन मुझको आधा गवारा नहीं। नाज़रीन, जो लोग क़याम पाकिस्तान के वक्त मौजूद थे और जो क़याम पाकिस्तान की तारीख़ से वाकिफ़ हैं, यकीनन ये सानहा एक अलमनाक सानिया है। कोई आम बात नहीं है कि 56,000 फ़ौज का एकदम सरेंडर हो जाना, हमारे जवानों को कैदी बना लेना, ये कोई आम बात नहीं है कि हमारे लोगों को कत्लेआम करना। हम खैर तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ऐसे हालात पाकिस्तान में फिर कभी ना हो। आज फिर पाकिस्तान में सिंधु देश की बातें हो रही हैं और इस सिंधु देश के पीछे हमारा प्यारा। तो इख्तिताम करते हैं अपनी वीडियो का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।